नमस्कार, मेरा नाम उमेश चंद्रा है और मैं देसी माइक के लिए और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की जो राजनीतिक उथल-पुथल है उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथी हैं मनोज कुमार, जो कि वो स्वयं बिहार से बिलोंग करते हैं और इस पर उनके विचार हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी बिहार में राजनीतिक प्रकरण चल रहा है वो इस पर क्या विचार रखते हैं। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी माइक में। अभी हाल फिलहाल में जो नीतीश जी ने जो इंडिया गठबंधन छोड़कर और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर दोबारा से एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और अभी जो बिहार की जो उथल पुथल की जो राजनीतिक चल रही है, कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ, जो नीतीश जी जो सरकार बना रहे हैं, बस वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखो पूरे बिहार में, आप चाहे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, या वैशाली डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, या पटना के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, या बिहार के जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, वहाँ की जो ट्रेनें मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए, अदर स्टेट के लिए जो खुलती हैं, वहाँ पे लोग भर भर के, मतलब कि आप देखोगे तो पूरी आत्मा आपको रो देगा, रूह कांप उठेगी। एक एक सीट पे जो बैठने वाले जो लोग हैं उन पे 4-4 लोग बैठ करके जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इतने कष्ट में जो आ रहे हैं उसको बयान नहीं कर सकते, उसको जितना भी बोले शब्द कम है। तो अभी यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ की जनता को पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब स्टेट जो बिहार है। आपको क्या लगता है कि नेता उस तरफ इतना ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं और बिना जनता की मर्ज़ी के वो कोई भी फैसला ले जाते हैं? कभी बीजेपी के साथ हैं, कभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, या कभी जेडीयू के मतलब लालू जी के साथ हैं, तो ऐसा क्यों वो लोग कर रहे हैं? देखिए, आप एक शब्द जो है वो गलत आपने बोला कि आपने बोला कि सरकार जो है कुछ कर क्यों नहीं रहे। सरकार तो कर रहे हैं ना। सरकार अपनी कुर्सी, उनको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी अपना बचा रहे हैं। अगर कुर्सी अगर प्यारी नहीं होती तो कभी आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाती है, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाती है। दूसरा चीज़ तो आप ये देखो, ये दोनों तीनों पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं एक दूसरे पे किस तरीके से ब्लेम लगाती है। ब्लेम इस तरीके से लगता है, नीतीश बाबू कहते थे मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और वहीं पे दूसरे चैनल पे आप देखेंगे तो अमित शाह जी का ये वर्जन था कि सुनो बिहार के जनता जनार्दन, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। ललन बाबू के भी उसमें नाम लेते थे कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी का दरवाज़ा पूरा बंद हो चुका है। लेकिन आज देखो आप क्या हुआ। हमें तो लगता है कि उनकी दरवाज़ा तो बंद थी, लेकिन हमें लगता है उसमें जो छिटकली जो लगती है वो शायद खुला रह गया, इसलिए शायद उस वाले दरवाजे से उन्होंने फिर आकर के बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और दूसरी नंबर चीज़ ये है, ये धोखा हो रहा है, बिहार के जनता के साथ धोखा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा धोखा। वो कैसे? बिहार में चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, बिहार की जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। जो वहाँ से पलायन हो रहे हैं उस पर रोक होनी चाहिए। जिस ज़िले में या जिस स्टेट में उसमें उनको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, वो दूसरे स्टेट में जाकर के काम कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली में यहाँ पे सब लोग आकर के एक बिहारी का दर्जा देते हैं। 1000 किलोमीटर आने के बाद लोग कहते हैं कि बिहार में बिहारी है, हम बिहारी भाई हैं। लेकिन यही लोग जब बिहार में जब जाते हैं तो वहाँ जातियों में बटे हुए हैं, कहते हैं हम इस जाति का है, हम उस जाति का है, हम फलाने जाति का है, और वहाँ पे विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, ये नहीं है कि बिहार के लोग में टैलेंट नहीं है,
बिहार के लोगों में इतनी टैलेंट है कि दूसरे स्टेट वाले को मतलब कि तरक्की के राह पे मतलब कि लेकर के जा रहे हैं। IAS IPS आप देखो, आप रैंक के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो यूपी और बिहार IAS IPS में पिछले कई अगर बोले तो दशकों से बिल्कुल जो आप अभी बात कर रहे हैं कि बिहार से बहुत ज़्यादा IAS IPS लोग बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार का विकास क्यों नहीं है, इसमें क्या कारण है कि जो विकास नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात जैसे अभी आपने अमित शाह का भी जिक्र किया, मोदी जी का भी जिक्र किया, तो क्या हम ये देखें कि राजनेताओं की जो बात है उस पर भरोसा हम नहीं कर सकते? देखो, नेता तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, उन पे भरोसा करने लायक था। करने लायक क्या था कि लोगों ने भरोसा किया। जो हमारे बापू गांधी जी, जो देखो बिहार में आकर के आंदोलन किया उन्होंने, अंग्रेज़ों को किस तरीके से भगाया, तो नेता पे तो भरोसा उन लोगों पे हम लोगों ने किया और देश की जनता ने किया। लेकिन आज का तो नेता अगर आप चले जाएं तो झूठ, नेता के नाम पे तो लोगों को अगर आप बोले कि नेता क्या कर रहा है, तो नेता के नाम पे मैं पिछले 1 वर्ष पहले भी पूर्व ही मैंने एक चैनल के माध्यम से बताया था कि नेता के नाम पे किसी दरवाजे पर अगर आप जाते हो तो कहता कि ये कोई झूठा फिर से आ गया है, कोई फिर से झूठा दिलासा दिलाएगा और फिर मतलब कि मेरे वोट के अधिकार को हनन करेगा। तो इस तरीके से मतलब नेताओं के बारे में समझा जाता है और बोला जाता है। मतलब जनता नेताओं पे विश्वास भी नहीं करती है, फिर वोट क्यों करती है? विश्वास तो नहीं करती है, तो फैक्ट बात है। और वोट संवैधानिक अधिकार से वो वोट करते हैं, लेकिन विकल्प की ज़रूरत है, विकल्प बहुत ज़रूरत है। ये जितनी भी पार्टियां आई, कोई 15 साल से सत्ता पर राज किया, गद्दी पर बैठे, कोई अभी 18 साल से बैठे हुए हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि हमें कुर्सी प्यारी है, लेकिन वहाँ के लोगों के जो इशू है, वहाँ के जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ की जो योजनाएं हैं, नीतियाँ हैं, नीति जो है, नीति सही से नहीं बनाया जाता है। उस हिसाब के जो अधिकारी लोग भी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि अधिकारी लोग क्यों नीतियों पे बात नहीं करते हैं, नीति क्यों नहीं लागू कराते हैं। क्योंकि सरकार, नेता तो अनपढ़ होता है, नेताओं को तो आप देखें तो क्या होता है, अंगूठा छाप नेता बनते हैं। आप बहुत सारे हैं, पूरी हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ कि अगर जनरल नॉलेज में आप देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री अनपढ़ थे तो वो बिहार का आएगा, अंगूठा छाप, जिसका मैं नाम भी लूँगा, राबड़ी देवी जी। दूसरा नंबर चीज़ ये है कि मैं उन पे एकदम से आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जनरल नॉलेज की मैं बातें बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि नेता तो अनपढ़ होते हैं, लेकिन ये जो अधिकारी लोग जो होते हैं ये तो पढ़े लिखे होते हैं। इनको तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सर ठीक है, आपके साथ और मेरे साथ मिलकर के काम करना है, लेकिन योजना हम बना रहे हैं उस पर आप साइन करो, उस योजना को लागू करो। तो अधिकारी लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो मतलब इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? समस्या का समाधान तो निकलेगा, वहाँ की जनता को, बिहार की जो जनता है उनको अपने विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको अपने विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ, उनके बच्चों की शिक्षा किस तरीके से मिलेगा, वहाँ की गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है उसमें किस तरीके से अच्छे बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो, उनका स्वास्थ्य में अच्छा काम हो। और वहाँ की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, इस पे तो जनता को खुद कुछ कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो कभी इनके तरफ, कभी उनके तरफ, कहीं किसी और की तरफ देते रहेंगे। पिछले 40 साल से दे ही रहे हैं, अभी भी लोकसभा का चुनाव आ ही रहा है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे इस जगह पे हम आए हैं और चर्चा कर ही रहे हैं। फिर 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो जाएगी, सरकारें बन जाएगी, जनता का कोई मुद्दा उठेगा नहीं, जनता फिर जैसे है वैसे ही रहेगी। बस यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने बिहार पर अपने विचार रखे।